जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस विजयनगर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हमारा राजस्थान में। आज 11वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के गौरव। ये क्लास प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें BSTC हो, रीट हो, CET हो और अन्य जो भी राजस्थान में आयोजित होने वाली कंपटीशन एग्जाम है, उनमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे प्रश्न बढ़ते हैं, तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो टॉपिक रहेगा हमारा विश्व धरोहर सूची में राजस्थान का जो गौरव है। कुछ ऐसे स्थल है राजस्थान के, ऐसे विषय हैं जिनको पूरे भारत ही नहीं विश्व के अंदर हम गौरवान्वित होते हैं। पूरे विश्व के पटल पर राजस्थान की जो पहचान है, वो कौन कौन से ऐसे स्थल है जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम देखेंगे दुर्ग हो गए हमारे राजस्थान में, महल, मंदिर, हवेलियां और प्राकृतिक स्थल, जो न केवल भारत की बात करें बल्कि प्राकृतिक स्थल न केवल भारत की धरोहर है बल्कि पूरे विश्व की एक अमूल्य निधि है, जिन कारणों से राजस्थान के कई स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में ये काम करती है। पूरा नाम याद रख लेना तुम, क्या है पूरा नाम यूनेस्को का, तो बताएंगे हम। ये एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है और यूनेस्को जो है उन जगहों को विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है, जो मानव इतिहास हो गया और संस्कृति या प्रकृति के लिए बहुत खास जगह होती है, उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल करते हैं। चलिए, तो अब बात करें राजस्थान के कौन कौन से ऐसे स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो पहला जो हमारा विषय रहेगा, पहला जो स्थल है वो कौन सा था? वो है सर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार उद्यान। ये उद्यान कहाँ है? तो बताएंगे भरतपुर जिले में है सर। और केवलादेव शिव मंदिर के चारों तरफ 29 वर्ग किलोमीटर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त ये एक पक्षी विहार है, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं केवलादेव को, जिसमें 364 प्रकार की जो प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं केवलादेव में। और साइबेरियन क्रेन जो सर्दियों में प्रवास है, तो यहाँ साइबेरियन जो प्रांत है वहां से सर्दियों में यहाँ आते हैं, जो केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण है यहाँ का। और 1981 में केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को वेटलैंड रामसर स्थल, नम भूमि स्थल यहाँ घोषित किया गया है। और जैव विविधता की दृष्टि से 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको प्राप्त किया गया है। तो हम देखेंगे कि भरतपुर जिले में है और 81 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया और 81 में इसको राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया। ये भी आप याद रख लेना। 1981 में ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और 1985 में केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह है हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करें जंतर मंतर। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया था, ठीक है, 2010 में। और कहाँ है ये? तो सर जयपुर में है जंतर मंतर। सवाई जय सिंह द्वितीय, आमेर के जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह जी, सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी। देश में कुल 5 वेधशाला बनाई। 5 वेधशाला कौन कौन सी है? तो डीजे बम आप याद रखोगे, डीजे बम दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, 5 याद रह जाएगी।
दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, ये 5 वेधशालाएं बनी हैं। इनमें पहली दिल्ली थी और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर की है। ये खगोलीय वेधशाला है, इनमें से सबसे जो बड़ी वेधशाला है वो जयपुर की है। 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी जो वेधशाला कहाँ की है? सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में है। 20 विशाल जो यंत्र लगे हुए हैं इसमें, और सम्राट, जिसमें सम्राट यंत्र हो गया, सूर्य घड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। और 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जंतर मंतर के बाद में फिर हम बात करें तो है जो हिल्स फोर्ट है, पहाड़ी किले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो गाजर, चीकू, आम आप याद रखोगे, गाजर, चीकू और आम। गाजर, चीकू, आम, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आम का पूरा क्या हो जाएगा? आमेर। 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2013 में। तो राजस्थान वीरों और किलों की भूमि है। यहाँ केवल पत्थर की दीवारें ही नहीं है, बल्कि जो दुर्ग देखते हैं, ये दुर्ग केवल पत्थर की दीवारें ही नहीं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, कला और जीवन मूल्यों के ये प्रतीक है। किले और दीवारें, महल। 2013 में राजस्थान के 6 किलों को हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के नाम से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कितने किलों को? 2013 में 6 किलों को हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और किले हमारी परंपरा, कला और हमारी राजस्थान की स्थापत्य की झलक मिलती है। जिनमें कौन कौन से किले हैं? एक चित्तौड़ का किला हो जाएगा, कुंभलगढ़ किला हो जाएगा, राजसमंद। कुंभलगढ़ किला कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजसमंद में हो जाएगा। सवाई माधोपुर का रणथंभौर का किला हो जाएगा। जयपुर का आमेर का किला है, जैसलमेर किला और झालावाड़ का गागरोन का किला। ये 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। 6 का आप नाम ध्यान रखना। और ये सभी किले राजपूताना, शौर्य, स्थापत्य कला और इतिहास की अमर। फिर उसके बाद हम देखेंगे जयपुर का परकोटा। जयपुर का परकोटा 2019 में जयपुर के परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सवाई जयसिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी के रूप में 1727 में जयपुर को बसाया था। जयपुर को कब बसाया? 1727 में सवाई जयसिंह ने। और पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। और इस जयपुर के वास्तुकार कौन है? तो 27 में बसाया है, वास्तुकार हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार इसको बसाया है। 9 चौकड़ियों में बसाया गया है, जिसमें 7 द्वार है। 9 चौकड़ियों में बसाया हुआ 7 द्वार है। जयपुर के परकोटे में किस किस को शामिल किया गया? सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, गोविंद देव जी के मंदिर के साथ ही अन्य प्रमुख बाजार भी है और व्यावसायिक स्थल भी है। तो जयपुर शहर का परकोटा को 2019 में, साल 2019 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसका नगर नियोजन, वास्तुकला और सांस्कृतिक जीवन और पारंपरिक इसे अद्वितीय बनाती है जयपुर के परकोटे को। और यूनेस्को ने राजस्थान की कुछ पारंपरिक कलाओं को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता दी है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऐसे केवल फीलिंग, भाव के रूप में जानते हैं, वो अमूर्त सूची होती है। और ऐसे अमूर्त सूची में किसको शामिल किया हुआ है? तो हम बताएंगे कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया या जो सपेरा जाति है, इसके द्वारा ये कालबेलिया नृत्य किया जाता है। ये हमारा राजस्थान का एक लोक नृत्य है कालबेलिया नृत्य, जिसमें महिलाएं काली लहरदार जो पोशाक पहनकर
तेज गति से सांप की तरह लहराते हुए नृत्य करती है कालबेलिया नृत्य में। और जिसकी प्रमुख कलाकार कौन है? गुलाबो। गुलाबो का संबंध किससे है? तो गुलाबो का संबंध हो जाएगा सर कालबेलिया नृत्य से। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुलाबो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डांस करके आए हैं। और 2010 में कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अमूर्त सूची में आ जाए कि यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल एकमात्र राजस्थान का विषय कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। विश्व के विरासत स्थल यह न केवल हमारे गौरव का प्रतीक है बल्कि पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण के बड़े केंद्र भी हुए हैं। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति और विश्व में दोनों में हमारी पहचान बढ़ती है। आर्थिक प्रगति भी, अर्थ भी बढ़ता है और पहचान भी बढ़ती है, जहाँ से विदेशों से पर्यटक हमारे राजस्थान में भ्रमण के लिए आते हैं। राजस्थान की धरती पर इतिहास जीवंत है। यहाँ का हर पत्थर किसी न किसी गाथा का साक्षी है और यूनेस्को द्वारा इन स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। हमें इन धरोहरों का संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। तो एक छोटी सी क्लास थी, काफी इम्पोर्टेंट क्लास थी, तो सोचा कि न जाने वापस लाइव में मैं ये क्लास ले पाऊँ, क्योंकि आगे अब 8वीं क्लास के जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको कल से स्टार्ट करूँगा। तो इसको मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए रखा था। तो आपको क्लास ये ज़रूर पसंद आई होगी, और आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप मुझे। ठीक है, तो अब इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पूरी जो सारे चैप्टर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, 7वीं का, 6ठी का, और भी जो भी आपको जिसका देखना है उसको देखो। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। दूसरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बताना, हमारे क्लास चैनल, आपके चैनल के बारे में बताना है। जंतर मंतर किसने बनाया था? तो जंतर मंतर किसने बनाया है तो हम बताएंगे सवाई जय सिंह ने। ठीक है, जयपुर में है। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया है? तो सर 2010 में। विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान की किस धरोहर का भ्रमण करना चाहोगे? आप कहाँ जाओगे? कमेंट करके बताओ मुझे। देखा, और आप क्यों जाओगे? कि किले देखने के लिए जाओगे या केवला देव में जाओगे? कहाँ जाओगे? कमेंट करके बताना इसका आंसर। पिंक सिटी नाम से कौन सा शहर है? सर गुलाबी नगरी, जयपुर। ओके, तो ये रहा हमारा एक छोटा सा जो चैप्टर था जिसको हमने पढ़ा है। मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू सो मच।